राधे राधे दोस्तों, मैं हूं डॉली शर्मा। डॉली शर्मा की रसोई एंड दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रथम पूज्य श्री गणेश जी के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए और ज्ञान की देवी मां सरस्वती जी के चरणों में सादर प्रणाम करते हुए आज मैं आपको कार्तिक महात्म का पवित्र 14वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। बोलिए विष्णु भगवान की जय, शिव जी भगवान की जय, तुलसा माता की जय, सालिग्राम भगवान की जय। राजा प्रतु कहने लगे कि हे नारद जी, आप सर्वज्ञ हैं, इसलिए संतान की वृद्धि वाला तथा सब प्रकार के सुख को देने वाला सर्व ईश्वरी अहोई देवी का व्रत तुमसे कहता हूँ। राजा ने पूछा, महाराज यह व्रत कब और कैसे किया जाता है तथा यह अहोई देवी कैसे उत्पन्न हुई? तब नारद जी कहने लगे कि एक समय कलयुग में बड़ा भारी दुर्भिक्ष बढ़ा तथा महामारी से बहुत ही अकाल मृत्यु हुई। तब सब लोग एकत्रित होकर उस विपत्ति के निवारण का उपाय सोचने लगे। अंत में निश्चय कर कार्तिक कृष्णा सप्तमी को सबने व्रत रखा। व्रत करते समय सायंकाल चामुंडा देवी हाथ में मुंड लिए प्रकट हुई और कहने लगी कि हम रुद्र सहित विहार करने के लिए यहाँ पर आ गए हैं, परंतु सारे संसार में पाप छाया हुआ है। ब्राह्मण, वैदहीन, क्षत्रिय, असमर्थ तथा वैश्य और शूद्र धर्म रहित हो गए हैं। स्त्रियों ने प्रतिव्रत धर्म छोड़ दिया है, इसलिए सब लोग अहि देवी का व्रत करो। कार्तिक कृष्णा सप्तमी तथा अष्टमी को बाल, वृद्ध और रोगियों को छोड़कर सबको यह व्रत करना चाहिए। सारे दिन भोजन न करके सायंकाल अहोई देवी जी जो कि मेरा नाम है पूजन करना चाहिए। अपने मकान को गोबर और मिट्टी से लिपे, द्वार पर 4 रंगों काला, पीला, हरा और लाल से मेरी मूर्ति बनावे, अच्छे सुंदर पकवान बनाकर मेरी पूजा करें। तभी एक धीवर की स्त्री कहने लगी कि हे माता, हम नीच लोगों व कर्तव्य बताएं। तब देवी ने कहा, तुम मेरी भक्त हो, सो सब लोग मेरा पूजन करके तेरी संतान को पूजेंगे तो उनकी पूजा सफल होगी, अन्यथा नहीं। मेरी पूजा के बाद कुमारन तथा मालिन की पूजा होगी। ऐसा कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस प्रकार देवी के कथा अनुसार सबने व्रत और पूजा किया तो सबके कल संकट दूर हो गए और सारा संसार सुखी हो गया। राजा प्रतु ने श्री नारद से पूछा कि हे मुनि, कार्तिक मास तथा एकादशी तिथि सबसे उत्तम क्यों मानी गई है? तब नारद जी कहने लगे कि हे राजन, जो प्रश्न तुमने आज मुझसे पूछा है वही प्रश्न एक समय श्री सत्यभामा ने किया था और जो कुछ उत्तर श्री कृष्ण जी ने सत्यभामा को दिया था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय श्री सत्यभामा जी ने श्री कृष्ण जी से पूछा कि भगवान सभी मास की तिथियां बराबर हैं, तब उनमें से कार्तिक मास व एकादशी तिथि उत्तम क्यों मानी जाती है? तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि प्रिय, समुद्र का पुष्प शंख नाम वाला एक दैत्य था। वह दैत्य इतना बलवान था कि उसने इंद्रादि देवताओं को स्वर्ग से निकालकर उनका स्थान स्वयं ले लिया। सब लोग उनसे डर के मारे अपने बाल बच्चों सहित पर्वतों की कंदराओं में चले गए। तब उस दैत्य ने सोचा कि मैंने देवताओं का स्थान ले लिया है, लेकिन वे जीते नहीं है। सो ऐसा प्रतीत होता है कि देवता वेद मंत्रों से ही बलवान है, इसलिए मंत्रों वेदों का हर ले जाऊं। तब उसने ऐसा विचारा तो वेद धर के मारे समुद्र में चले गए। तब ब्रह्मादि सब देवता संसार को वेदहीन समझकर भगवान विष्णु की शरण में गए और उनको जगाने के लिए नमस्कार कर सब सामग्रियों से भगवान का पूजन किया। तब भगवान प्रसन्न होकर देवताओं से कहने लगे कि हे देवताओं, हम तुमसे अति प्रसन्न हैं, अतः शंख आदि देवताओं को मारकर चारों वेदों को ले जाएंगे, परंतु आज से बीज मंत्रों सहित कार्तिक मास में जल में रहेंगे। अतः कार्तिक मास में जो कोई जल में स्नान करेगा उसको यज्ञ के अंत के समान फल प्राप्त मिलेगा और उसके समस्त विघ्न दूर हो जाएंगे। आप लोगों ने क्योंकि एकादशी के दिन हमको जगाया है, अतः इन सब तिथियों में एकादशी मान्य होगी। कार्तिक तथा एकादशी के व्रत हमको अति प्रिय हैं। इतना कहकर भगवान मछली का रूप धारण कर विंध्याचल में निवास करने चले गए। कश्यप जी उंगली में आ गए। कश्यप जी ने उनको कमंडल में डाल दिया। जब कमंडल भर गया तो मत्स्य रूप होकर भगवान कहने लगे कि हमको कोई बड़ा स्थान दो। तब कश्यप जी ने उनको समुद्र में डाल दिया। तब भगवान समुद्र में रहने लगे। तब मत्स्य अवतार भगवान शंकरासुर दैत्य को मारकर बद्री नारायण के आश्रम पर आए। वहां आकर भगवान ने देवताओं से कहा कि हमने शंखासुर को मार दिया है। साथ ही ऋषियों ने कहा कि आप लोग जाकर समुद्र से वेदों को ढूंढ लो, तब तक हम देवताओं का सहित प्रयाग में निवास करेंगे। तब ऋषियों ने वेदों को 6 अंगों में विभाजित किया। छंद, व्याकरण, कोश, वैद्यक,
ज्योतिष और स्मृति सहित तपोबल द्वारा समुद्र में ढूंढ निकाला। जिस वेद का जो भाग जिस ऋषि को मिला, तब से वह भाग उसी ऋषि को माना गया। फिर सब ऋषि एकत्रित होकर देवताओं के पास आए और तत्पश्चात ब्रह्मादि देवताओं ने वहां पर अश्वमेध यज्ञ किया। तब प्रयागराज तीर्थराज कहा जाने लगा। वहां पर स्नान दान यज्ञ आदि करने से अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय, तुलसी माता की जय। अब मैं आपको धनतेरस की कहानी सुनाने जा रही हूँ। कार्तिक लगते ही तेरस को धनतेरस कहते हैं। धनतेरस के दिन एक मिट्टी का दीपक बना ले। बाद में रात को जीमने के बाद सिर्फ औरतें दीपक का पूजन करें और दीपक में तेल डालें, उसमें 4 बत्ती, एक कौड़ी, एक छेद करके दीपक जला दें। जल का छींटा दें, रोली चावल, सुहाली, थोड़ा सा गुड़, फूल, दक्षिणा, धूप, 4 फेरी देकर बाद में दीपक को उठाकर अपने घर के आगे रख दें। सुबह दीपक में से कौड़ी निकाल कर रख दें। अब धनतेरस की कथा इस प्रकार है। एक दिन भगवान विष्णु मृत्यु लोक में विचार करने के लिए लक्ष्मी सहित भूमंडल पर गए। कुछ देर बाद लक्ष्मी जी से बोले, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत देखना। यह कह जो ही भगवान ने राह पकड़ी तो ही लक्ष्मी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही दूर पर सरसों का खेत दिखाई दिया। उसके बाद ऊख तोड़कर चूसने लगी। तत्पश्चात भगवान लौट आए और यह देखकर लक्ष्मी जी पर क्रोधित होकर शाप दिया कि जिस किसान का ये खेत है 12 वर्ष तक उसकी सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान क्षीर सागर चले गए और लक्ष्मी जी ने किसान के यहाँ 12 जाकर उसे धन धान से पूर्ण कर दिया। तत्पश्चात 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई, किंतु किसान ने रोक लिया। भगवान जब किसान के यहाँ लक्ष्मी जी को बुलाने के लिए आए तो किसान ने लक्ष्मी जी को नहीं जाने दिया। तब भगवान बोले, तुम परिवार सहित गंगा जाकर स्नान करो और इन कौड़ियों को जो जल में छोड़ देना। जब तुम नहीं लौटोगे तब मैं नहीं जाऊंगा। किसान ने ऐसा ही किया। जैसे ही उसने गंगा में कौड़ियाँ डाली वैसे ही गंगा में से 4 चतुर्भुज निकले और कौड़ियाँ लेकर चलने को हुए। तब किसान ने ऐसा आश्चर्य देखा तो गंगा जी से पूछा कि ये 4 भुजाएं किसकी थी। गंगा जी ने बताया, ये हे किसान, ये चारों हाथ मेरे ही थे। तूने जो कौड़ियाँ मुझे भेंट की हैं वे किसकी दी हुई है। किसान बोला, मेरे घर में 2 सज्जन आए हैं, उन्होंने मुझे दी है। गंगा जी बोली, तुम्हारे घर में जो स्त्री है वह लक्ष्मी है और पुरुष विष्णु भगवान है। तुम लक्ष्मी जी को ना जाने देना, नहीं तो पुनः उसी भांति निर्धन हो जाओगे। यह सुन जब वह घर लौटा तो भगवान से बोला कि हे, मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब भगवान ने किसान को समझाया कि इनको मेरा श्राप था, जो कि 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। फिर लक्ष्मी चंचल हैं, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। किसान ने हठपूर्वक पुनः कहा, नहीं, मैं लक्ष्मी जी को अब नहीं जाने दूंगा। इस पर लक्ष्मी जी ने स्वयं कहा कि हे किसान, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो सुनो। कल तेरस है, तुम अपना घर स्वच्छ रखो। रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना, तब मैं तुम्हारे घर आऊँगी। उस समय तुम मेरी पूजा करना, किंतु मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। किसान ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। इतना कहा और सुन लेने के बाद लक्ष्मी जी 10 दिशाओं में फैल गईं। भगवान देखते ही रह गए। दूसरे दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथानुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी भांति वह हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने लगा। उस किसान को ऐसा देखकर सभी लोग ऐसी ही पूजा करने लगे और सबका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। बोलिए धनतेरस भगवान की जय। लक्ष्मी माता विष्णु भगवान की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन महीने में बीज बोया, कौन महीने हुई हरियाली नमो नमो। सावन में तेरा बीज बोया, काट भादों में हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। मारक शीस हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। कह जब तब किया तुलसा महारानी। सालीग्राम हुई पटरानी नमो नमो। 12 बरस चीजी कार्तिक नाई, सालीग्राम हुई पटरानी नमो नमो। 56 भोग धरे हरि आगे, बिन तुलसा हरि एक न मानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। सावरी सखी मैया तेरो जस गावे, वेद पुराण बखानी नमो नमो। काय को दिवला काहे की बाती, काय को घी जले दिन राती। माटी का दिवला निर्मल सी बाती, सुरहल को घी जले दिन राती नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो। जो हमें तुलसी मैया की जय। सालीग्राम भगवान विष्णु भगवान लक्ष्मी माता की जय।